ये लोग जो बना रहे हैं ना, ये राम के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, ये सब कानून राम के आड़ में छुपाना चाह रहे हैं कि राम कैसे थे। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, अगर वह दूसरा विवाह कर लेते तो सीता को गलत समझा जाता। उन्होंने कहा नहीं, सीता गलत नहीं थी, जनता को शक था, मुझे अब मेरी पत्नी पे शक नहीं है। राज्य मंत्री का बेटा, अजय टहनी के बेटे को कौन कितने साल की सजा हुई और कितने लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा उसको? देंगे गृह मंत्री लोकसभा में जवाब कि अमित शाह जी जो है ट्रक चलाए और एक्सीडेंट कर दे और उसके बाद वहां से अस्पताल पहुंचने लायक, पहुंचाने छोड़िए पहुंचने लायक बच जाए बस। उत्तर प्रदेश यह हत्या करने में नंबर 1 है। जहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वह उत्तर प्रदेश बेटियों के मामले में नंबर 1 है। वो किसी तरह रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं तो उनको भी छीन लेना चाहती है सरकार। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। ड्राइवरों के साथ हैं आप। ये सरकार को 24 में मिट्टी में मिलाया जाएगा। आमरण अनशन की घोषणा करो, जेल भरो, आंदोलन करो। ये काला कानून है, किसानों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। अब ड्राइवरों को भी लाठी खानी पड़ेगी, सर फड़वाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कहता हूं कि सैया सब ट्रक लाके दिल्ली में खड़ा कर दो। अच्छा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कहीं किसी को निकलने ही मत दो। भाजपा का प्रचार करने वाले रेपिस्ट, मर्डरी, सब कातिल हैं। रेप करने वाले भाजपा का प्रचार कर रहे हैं भैया, रेप करने वाले। ये साफ साफ न्यूज में खुल रहा है। 10 लाख रुपए वो लाएगा कहां से? और 10 साल की जेल जाएगा। उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? सड़क भीख मांगेंगे। पब्लिक कुत्ता बना देगी गृह मंत्री को। उसी वक्त गृह मंत्री मोदी जी कोई भी दिख जाए, पब्लिक ये नहीं देखेगी कि तड़ीपार बैठा है कि चौकीदार बैठा है, वो ततला देगी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिस तरीके से ड्राइवरों के लिए एक नया कानून संसद में पास किया गया, गृह मंत्री ने उस कानून को पढ़कर सुनाया। गृह मंत्री ने सुनाया कि अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल सलाखों के पीछे रहना होगा, या फिर उसको 5 लाख रुपए तक का, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लाख तक का जुर्माना उसको चुकाना पड़ेगा। तो एक ड्राइवर, तमाम ड्राइवर इकट्ठे होकर जो है लगातार अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ड्राइवर का काम छोड़ देंगे। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित बाल योगी विजय शर्मा जी, जो तमाम सवालों का मुखर होकर जवाब देते हैं। पंडित जी, पहली बार आपका मिल्लत टाइम्स पर स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप इस ड्राइवर के कानून को? देखिए, ये काला कानून है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों पे काला कानून लाया गया, गरीबों पे काला कानून लाया गया, यहाँ तक कि हसदेव के जंगल कटवाया गया छत्तीसगढ़ में काले कानून के तहत में। आप बताइए, गृह राज्य मंत्री का बेटा, अजय टहनी के बेटे को कौन कितने साल की सजा हुई और कितने लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा उसको? जवाब दे गृह मंत्री। देंगे गृह मंत्री लोकसभा में जवाब? और हमें सस्पेंड नहीं कर पाओगे बेशर्मो। हम सांसद नहीं है। आई एम नॉट द पार्लियामेंट मेंबर, लोकसभा एंड राज्यसभा। मैं मेंबर नहीं हूं, मुझे क्या सस्पेंड करोगे? हम तुम्हें सस्पेंड कर सकते हैं हिंदू धर्म से, इतनी पावर रखते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, 10 लाख रुपए वो लाएगा कहां से? और 10 साल की जेल जाएगा। उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? सड़क भीख मांगेंगे। अरे मोदी जी, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, उनके तो है ना बेशर्मो। योगी जी, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, उनके तो हैं। अमित शाह तुम्हारा भी तो बेटा है। तुम्हें 10 साल, मैं कह रहा हूं ट्रक दे दो मोदी जी को चलाने के लिए। अच्छा, और मोदी जी का मुंह ढक दो और मोदी जी एक्सीडेंट कर दें, मोदी जी खुद अस्पताल पहुंचने लायक बच जाए तो मुझे बता देना। पब्लिक कुत्ता बना देगी गृह मंत्री को। उसी वक्त गृह मंत्री मोदी जी कोई भी दिख जाए, पब्लिक ये नहीं देखेगी कि तड़ीपार बैठा है कि चौकीदार बैठा है, वो ततला देगी। इतना बड़ा मटका है ना, वही फुट जाएगा। इतना मारेगी इनको। और इस तरह के मजाक, इस तरह की जनता से बार बार उनके कहते हैं पीठ पे लात मारो, पेट पे लात मत मारो। राम मंदिर किसी के आंसुओं से डुबोकर 1 तारीख से वो धरने में बैठेंगे। उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चे बिलबिलाएंगे, दूध के लिए तरसेंगे। क्या इस तरह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करोगे? क्या ये राम ने कहा था? आज मैं कुछ क्षण आपको सुनवाता हूँ राम के। अच्छा, कि राम के समय जब जसुमेव यज्ञ, मैंने कहा था ना कि मेरे पास सारे सबूत होंगे जी। ये लोग जो बना रहे हैं ना, ये राम के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, ये सब कानून राम के आड़ में छुपाना चाह रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है मोदी जी को। वाल्मीकि रामायण से बड़ी हिंदू हृदय सम्राट की रामायण नहीं थी। सबसे बड़ी रामायण वाल्मीकि रामायण थी और उसी की रामायण की चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए, क्या लगता है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इन चीजों पे, तो भगवान राम ने
कभी जनता को प्रताड़ित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। सुनिए, जब यज्ञमेव यज्ञ के समय सीता जी की बात हो रही थी, लज्जा से डूब मरना चाहिए। लज्जा किससे? महारानी सीता की पवित्रता का अपमान होगा। वो सर्वथा निर्दोष थी, इसलिए यज्ञ में मेरी पत्नी के स्थान पर और कोई नहीं बैठ सकती। वहाँ पर उनकी स्वर्ण मूर्ति ही बिठाई जाएगी। और ये रास्ता किसने दिया था? ये रास्ता दिया था गुरु वशिष्ठ जी ने। जी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा आप नहीं। आपसे सहमत हूँ कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा, इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करे। और सुनिए, ये बात आई कहाँ से? ये बात यहाँ से आई कि जब राम ने कहा कि मैं कैसे कर लूंगा, और ऋषियों ने कहा कि हम दूसरा विवाह कर लें। पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी। ये जो राम को मान, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने ये प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। ये थे राम और ये भाजपा कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारे काले कानून, ड्राइवरों का खून, आंसू, किसानों के आंसू पे राम मंदिर से धोना चाहते हैं। और राम ऐसे नहीं थे। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, बड़ी स्पष्टता समझाया है। ये वाल्मीकि द्वारा रचित रामानंद सागर की रामायण है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने आदर्शों, अपने मूल्यों को हमारे ग्रंथों में लिखा है। वाल्मीकि रामायण का एक एक चरित्र कि राम कैसे थे। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। अगर वह दूसरा विवाह कर लेते तो सीता को गलत समझा जाता। उन्होंने कहा नहीं, सीता गलत नहीं थी, जनता को शक था, मुझे अब मेरी पत्नी पे शक नहीं है। वो थे राम। लेकिन पंडित जी, आप तो लगातार जो है सरकार विरोधी जो है हमेशा अच्छा, बने रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो सब काले कानून लगते अच्छा हैं। ये बताइए, 10 लाख रुपए कहाँ से देगा वो गरीब आदमी? बोलो। ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है ना कि भाई मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है, लोग मार के भाग जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना कि अमित शाह जी जो है ट्रक चलाए और एक्सीडेंट कर दे, और उसके बाद वहां से अस्पताल पहुंचने लायक, पहुंचाने छोड़िए, पहुंचने लायक बच जाए बस। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब सड़क पे अगर एक्सीडेंट होता है, रुक जाए तो जनता मार देगी, बिल्कुल, बच जाए तो सरकार मारेगी। सरकार मारेगी, ड्राइवर तो मर जाएगा बेचारा, इसलिए वो तड़प रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लोग सिर्फ जनता के खून पसीने की कमाई की दलाली करते हुए सरकार चला रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ। ये किसानों की दलाली करते हैं, ये देश के सेना की दलाली करते हैं। इनके हाथ मणिपुर में रंगे हुए हैं बेटियों और बहनों के खून से, और इन्होंने भारत माँ की हत्या की है। मणिपुर, जहां जहां बेटियों का रेप हो रहा है, वहां वहां भारत माँ की हत्या हो रही है। और उत्तर प्रदेश यह हत्या करने में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश यह हत्या करने में नंबर 1 है। जहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वह उत्तर प्रदेश बेटियों के मामले में नंबर 1 है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है कि 55% मामले में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे में दिल्ली और तीसरे में महाराष्ट्र। मतलब राम राज्य का वो जिला हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और उस पर भी वो किसी तरह रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, तो उनको भी छीन लेना चाहती है सरकार। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। ड्राइवरों के साथ हैं आप। ये सरकार को 24 में मिट्टी में मिलाया जाएगा। लिख रही है सरकार, ये काले कानून है और इसको वापस लेना होगा। अगर 14 जनवरी से पहले ये काले कानून वापस नहीं लिए गए, तो नरेंद्र मोदी तुम्हारे संसद से लेकर सांसद तक किसी के यहाँ भी 1 रुपए की सप्लाई नहीं करेगा कोई ड्राइवर। अच्छा, मतलब चेतावनी दे रहे हैं भारत सरकार को। चेतावनी, पूरा ड्राइवर, पूरा एम्बुलेंस, बाइक, सारे लोग हड़ताल करेंगे। इनका साथ पूरे ड्राइवर समाज के लोग देंगे। हम आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से, मैं पंडित बालयोगी महाराज यह वचन लेता हूं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ट्रक का पहिया नहीं घूमने देंगे। अच्छा, मतलब उकसा रहे हैं लोगों को आप? नहीं घूमने देंगे, उकसा रहे हैं लोगों को। अगर ये क्यों 10 लाख रुपए कहां से देगा वो बेशर्मो?
हम नियम तो ये बनाओ कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, आपको एक लेन बनानी पड़ेगी, एक टाइम बनाना पड़ेगा। इस टाइम ट्रकों का है, ये टाइम इनका है, कोई एडजस्टमेंट करना पड़ता थोड़ा उसको। आप जनता पे लात मत मारो। अभी गडकरी जी ने बयान दिया, मैं ड्राइवरलेस वाली कार नहीं लाऊंगा, 80 लाख लोगों का बेरोजगार टूट जाएगा, यही कहा था ना उन्होंने। जी। अब आज आप ड्राइवरों को छुड़वा दिए, उन पे काला कानून ला के लाद दिए। मैं नितिन गडकरी जी से कहूंगा, आप इस कानून पे, नगर प्रधानमंत्री हैं, आप इस पे ध्यान दें, उनके लिए आउटर कोई रोड बनाए। इतना पहाड़ काटते हो, इतना वो कर दो, एक चौड़ी रोड बनवा दो उनके लिए अलग से, वो अपना जाते रहेंगे। लेकिन ये काला कानून हम नहीं सहेंगे। जनता का अगर आंसू बहा तो सरकार का एक एक वोट हम छीन लेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तख्त से जमीन पे लाके पटकेंगे। तो पंडित जी, जिस तरीके से ड्राइवर ये कह रहे हैं कि अब हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, तो क्या होगा, क्या किस तरीके से मैं तो कहता हूं कि सैया सब ट्रक लाके दिल्ली में खड़ा कर दो। अच्छा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कहीं किसी को निकलने ही मत दो। आमरण अनशन की घोषणा करो, जेल भरो, आंदोलन करो। ये काला कानून है, किसानों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। अब ड्राइवरों को भी लाठी खानी पड़ेगी, सर फड़वाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली जाम करो, बंद करो दिल्ली, ऐलान मचाओ। हम ड्राइवर एकता मंच से ऐलान करवाना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं, दिल्ली जाम। अब बड़ी तादाद में पंजाब से ड्राइवर, अक्सर जो है पंजाबी लोग वो ड्राइवर रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रकों को लेकर जो है एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपनी जान जोखिम में डालते हैं, रात में ट्रक चलाते हैं। जी जी जी। अरे भैया, अंधे हो, देख रहे हो इतना बड़ा ट्रक जा रहा है, थोड़ा दूर हट के चल लो। कोई जबरदस्ती तुमको, हम भी तो बाई कार गुजरात पूरा घूमे हैं। बिल्कुल। बाई कार दिल्ली से गुजरात गए, कर्नाटका गए, हर जगह गए। हमने देखा ट्रक वालों से, बात की है, मिला है, उनकी लाइफ देखी है, बड़ी कष्ट की होती है। ठंडी में कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी खा रहे। भाई देखो, ऐसे लोगों पे अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये गलत हो रहा है और इसीलिए हम चक्का जाम का आह्वान कर रहे हैं, दिल्ली बंद करो। ड्राइवरों को उकसा रहे हैं पंडित जी आप? मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये काला कानून किसी भी, क्योंकि भाई 10 साल की सजा में उसके माँ बाप, उसके बच्चे सड़क में क्या भीख मांगेंगे? क्या उसकी बहन कोठे में बैठ जाए? क्या उसकी पत्नी को क्या, आप समझ रहे हो उस घर की स्थिति क्या होती है? क्या कमाई होगी? वो अपने बच्चों को भूखा देगी तो क्या करेगी? पाप होगा। इस चीज़ों को क्या करा जाएगा? आप सभी माताओं बहनों का अपमान करना चाहते हैं। जिसकी बहन जवान हो, उसको शादी करनी हो, 10 लाख रुपए, वो जेल चला जाएगा, 10 लाख रुपए कौन देगा? क्या बेच के वो लेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जनता को गुलाम बनाने की इशारे शुरू हो रही है। इसको हम चलने नहीं देंगे। ड्राइवरों ने जो काम किया, हम कह रहे हैं दिल्ली जाम तो दिल्ली जाम। अच्छा। अगर 14 जनवरी से पहले ये कानून वापस नहीं लिया गया, दिल्ली जाम, दिल्ली जाम, दिल्ली जाम। हम खुद 10 तारीख को वहाँ के सभी ड्राइवरों से उनके नेता से मिलने जाएंगे और वहीं से आंदोलन करते हुए दिल्ली कूच कर देंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी ने तमाम सवालों के मुखर होकर जवाब दिए। पंडित जी का ये कहना है कि हम ड्राइवरों के साथ हैं और जो काला कानून बनाया गया है, इस काले कानून को अगर 14 तारीख तक अजय टहनी पे जवाब दे गृह मंत्री कि उसके बेटे को कै साल की सजा, कै साल का जुर्माना हुआ, जो कि जान के चढ़ाई तो गई थी। मुंह टाइट कर रहा था, जो जान की चढ़ाई गई थी, उस पे जवाब मांगो पहले। वो कोई हादसा नहीं था, वो चढ़ाई गई थी बेशर्मो, प्लान था। ये अमित भाजपा में जो जाता है वॉशिंग मशीन। 3 आरोपी जो पकड़े गए रेप के, वो कौन है? भाजपा IT सेल के मेंबर हैं। और उनको 2 महीने तक चुनाव में खुला घुमाया गया रेप करने के बाद। ये भाजपा की मानसिकता, भाजपा का चरित्र, भाजपा का संस्कार है। और वो जब आते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करती है आनन फानन में। आप समझिए कितने घिनौने और कितने घित्र कार्य करने के बाद भाजपा उनसे चुनाव प्रचार करवा रही है। भाजपा का प्रचार करने वाले रेपिस्ट, मर्डरिस्ट और कातिल हैं। रेप करने वाले भाजपा का प्रचार कर रहे हैं भैया, रेप करने वाले। ये साफ साफ न्यूज में खुल रहा है। भाजपा देशद्रोही पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है भाजपा, देशद्रोही पार्टी है, जनता का खून पीने वाली पार्टी है। और मैं एक बात और लास्ट में कह दूं, अगर 14 जनवरी तक, फिर मैं कह रहा हूं, अगर 14 जनवरी तक कानून वापस नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से दिल्ली जाम कर दी जाएगी।
पंडित जी ने एक खुला चैलेंज भारतीय सरकार को कर दिया है कि अगर ये काले कानून वापस नहीं हुआ तो दिल्ली जाम कर दी जाएगी। और जिस तरीके से तमाम जगहों से जो है ड्राइवर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, 3 दिन का इन्होंने ऐलान किया, यानी कि कल 3 तारीख है, आज 2 तारीख, आज भी हड़ताल की जो है जगह जगह पे चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।